बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 2 ln ऑफ एक्स पावर 3। तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है और उसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 2 ln ऑफ एक्स पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसा कि ये लॉ पड़ा हुआ है, लॉग m पावर n इज इक्वल टू n log m। मतलब ये स्टार्ट में अगर वैल्यू लॉग के साथ लिखी हो तो वो पावर में लिखी जाती है। इसी तरह से 2 जो होगा x पावर 3 इसकी पावर बन जाएगी इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो फिर हम इसको यूं लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ln ऑफ x पावर 3, तो ये इसकी पावर बनेगी 2। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ई को हम एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिख लेंगे, ln ऑफ x पावर 3 पावर 2। तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास यूं वैल्यू आएगी, डेरिवेटिव ऑफ पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 x पावर 5। ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ x इज इक्वल। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका आंसर है। तो इसको कंसीडर करते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ये मैक्लॉरिन सीरीज के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हम उस सीरीज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज है, अगर हमारे पास फंक्शन है ना f ऑफ x, तो फिर ये होता है f इंटू 0 प्लस x f डैश इंटू 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश इंटू 0 प्लस x पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश इंटू 0। ये वैल्यूज इसी तरह चलती जाती हैं। तो ये मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला है। अब हम यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। मतलब इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करते जाएंगे और न्यू वैल्यू भी पुट करते जाएंगे। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हमें f ऑफ 0 की जरूरत है, तो इसलिए हम यूं करेंगे f इंटू 0। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास f इंटू 0 की जो वैल्यू आएगी वो 0 ही होगी। इसी तरह से हमें तो ये होगा f डैश इंटू एक्स, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो हमें f डैश इंटू 0 की जरूरत है, तो फिर यूं लिखेंगे f डैश इंटू 0 cos 0। तो cos 0 1 के इक्वल होता है, इसलिए f डैश इंटू 0 की जो वैल्यू आएगी वो 1 है। अब हमें f डबल डैश इंटू 0 की जरूरत है, तो फिर हम f डैश ऑफ x की जो वैल्यू निकाली cos x, इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी f डबल डैश इंटू एक्स, जो होगा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो अब हमें f डबल डैश इंटू 0 की जरूरत है, तो फिर ये हो जाएगा माइनस साइन 0। तो साइन की वैल्यू जो 0 है, तो इसलिए f डबल डैश इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें f ट्रिपल डैश इंटू 0 की जरूरत है, तो f ट्रिपल डैश ऑफ x बन जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos, तो मतलब ये माइनस cos x होगा। तो f ट्रिपल डैश इंटू 0 बन जाएगा माइनस cos इंटू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी f ट्रिपल डैश इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 1, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस का साइन है।
इसलिए एफ ट्रिपल डैश इंटू जीरो -1 के इक्वल है। अब हम एफ डैश इंटू जीरो, एफ डबल डैश इंटू जीरो, एफ ट्रिपल डैश इंटू जीरो की ये जो वैल्यूज निकाली है यहाँ पे पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को हमने साइन एक्स के इक्वल कंसीडर किया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ये रिलेशन यूं बनेगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे साइन एक्स लिखेंगे। साइन एक्स इज इक्वल एफ इंटू जीरो, एफ इंटू जीरो हमने निकाला हुआ है जीरो के इक्वल है, जीरो लिखेंगे प्लस इसके बाद है एक्स, एफ डैश इंटू जीरो हमने फाइंड आउट किया 1 के इक्वल है, ये 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश इंटू जीरो, एफ डबल डैश इंटू जीरो की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 0, फिर होगा एक्स पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, फिर एफ ट्रिपल डैश इंटू जीरो की वैल्यू हमने -1 निकाली हुई है, ये वैल्यू इसी तरह चलती जा रही है। तो ये x होगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी, और ये माइनस में वैल्यू है तो इसलिए लिखेंगे -x पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब हम इन 4 ऑप्शंस में देखते हैं कि ये पहली दो वैल्यू कौन से किसके साथ मैच करती हैं। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू a sin ऑफ थीटा, देन हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कि x हमारे पास है a cos थीटा, y हमारे पास है a sin थीटा। तो ये इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा इधर से भी। जब दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देंगे तो बाई चेन रूल का यूज करेंगे। तो ये होगा डी एक्स ओवर डी थीटा, ए कांस्टेंट है यहाँ पे, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा यू। तो बाई चेन रूल ये वैल्यू बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स जो होगा डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय डी एक्स। इसको हम उल्टा देते हैं, इनकी वैल्यू लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा फिर ए कॉज ऑफ थीटा, इसके बाद था डी थीटा बाई डी एक्स, लेकिन हमने वैल्यू फाइंड आउट की है डी एक्स ओवर डी थीटा, तो इसको उल्टा कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ऑफ थीटा। ए के साथ ए की कटिंग हो जाएगी, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो बन जाएगा माइनस कोट थीटा। तो माइनस कोट थीटा जो होगा ये ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर बन रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन ऑफ एक्स देन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाता है वो स्लोप के इक्वल होता है, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो एम के इक्वल ही है। तो ये फंक्शन जो y होता है ना वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा जो कि m के इक्वल आएगा, इसलिए हम m इज इक्वल टू कॉज एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एट x इज इक्वल टू 0, जब हम एट x इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो जो स्लोप बन जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 तो वो होगा कॉज x की जगह पे 0 लगाएंगे, तो मतलब ये स्लोप जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा एट x इज इक्वल टू 0 1 के इक्वल। तो ये कहा गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करें। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा
वो यूं होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, ये जो हमने स्लोप निकाला हुआ है इसका रेसिप्रोकल लेंगे और साथ माइनस लगाएंगे, तो ये स्लोप जो होगा ना एट एक्स इक्वल टू 0 1 के इक्वल है, तो डिवाइड किया तो -1 आ गया, तो -1 इसका एक्यूरेट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर बन रहा है।